जब भी किसी की शादी होती है और दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में आते हैं तो दूल्हे को दुल्हन को एक नारियल दिया जाता है जब भी विदाई करते हैं तो। अच्छा। और कांकड़ में प्रवेश करने से पहले वो नारियल को गाड़ी के टायर के नीचे फोड़ा जाता है। ठीक है। ये क्यों होता है? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के, आपको भी मैं शेयर करता हूँ। ये भूमियो जी के लिए होता है। हमारे भूमियो जी राजस्थान के एक लोक देवता है, उनके लिए होता है। भूमियो जी कौन थे? आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो भूमियो जी एक राजा के पुत्र थे, ठीक है। और उस टाइम मुगल शासन था, तो मुगल शासन में जो शासक थे उनका उस टाइम ये सिनेरियो चल रहा होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जब भी किसी की शादी वादी होती थी और किसी मुगल शासक थे उनको अगर किसी कोई स्त्री पसंद आ गई तो वो क्या करते थे कि वो बोलते थे कि भाई डोली घर नहीं जाएगी, हरम में आएगी, हरम में आएगी। और जब राजा का मन भर जाता था तो वो वापस भेज देते थे। वो उस टाइम ये माहौल था, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और बुक्स में भी पढ़ लेना, इस चीज का वर्णन है। तो उस समय की बात है, उस टाइम भूमियो जी का जो काल था वो उसी समय था, मुगल शासक के समय। तो बात ये हुई कि भूमियो जी की शादी हुई, तो जो मुगल शासक थे उनको नो डाउट उनकी जो वाइफ है बड़ी पसंद आ गई, तो उन्होंने कहा भाई वाइफ तो यहाँ आएगी। तो जो भूमियो जी के भाई भाई थे ये सब थे, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने ये कहा कि उसने इनकी वाइफ को पर्दे से देखा है, मतलब घूंघट था, झीना झीना घूंघट था, वहां से देखा, प्रॉपरली नहीं देखा। हम एक काम करते हैं, जो हमारे अस्तबल में जो घोड़ों के जो गोबर वोबर साफ करती है, बर्तन वर्तन मांजती है, उसको बढ़िया मेकअप वेकअप करके तैयार करके उसको भेज देते हैं क्योंकि वो मुगल शासक का सीधा सीधा था, या तो भेजो या लड़ो। तो वो सोचे भाई लड़े तो कहाँ, उनके भाइयों ने एडवाइस किया, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई उसको तैयार व्यार करके रानी बना के भेज दिया। कुछ एक साल हुए, सब कुछ सही चला। बाद में किसी तरीके से, बहुत लंबी स्टोरी लेकिन शॉर्ट में करके बताता हूँ, बाद में किसी एक तरीके से मुगल शासक को पता लग गया कि ये तो रानी नहीं है, ये तो अस्तबल में घोड़े के जो कहते हैं ना गोबर वगैरह साफ करने वाली और बर्तन मांजने वाली औरत, हमें तो पागल बना दिया। तो भाई वो उसको गुस्सा आ गया, तो वो एकदम गजब 5-6 साल बाद में तो उसको गुस्सा आ गया और वो जा पहुंचा। उन्होंने एक लेटर भिजवाया अपना, पुराने टाइम में कॉल तो होते नहीं थे, लेटर होते थे, अपने सेनापति के साथ में भेजते थे, संदेशवाहक। तो संदेशवाहक के साथ में लेटर भेजा कि या तो रानी दो अपनी या युद्ध लड़ो। और उस टाइम जो मुगल शासक थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी जो सेना 5 लाख लोगों की थी उस टाइम, 5 लाख लोगों की, तो पॉसिबल ही नहीं था लड़ना। तो भूमियो जी के जो भाई भाई ने कहा कि देखो, डर गए वो कि देख कहाँ 5 लाख लोग, कहाँ हम 15-20 हजार, कहाँ लड़ेंगे उनसे, एक काम करो भेज दो। तो भूमियो जी राजपूत थे, राजपूत हमेशा से ब्रेव रहे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। उन्होंने एक लाइन बोली, एक गजब की लाइन है कि अगर सूरज पूर्व दिशा से उगता है और मेरी वाइफ की जो परछाई है पश्चिम दिशा में जाती है, तो मैं मेरी वाइफ की परछाई को भी उस मुगल शासक को छूने नहीं दूंगा। ये तो दूर की बात है। प्राउड, बहुत सही। तो बड़ी गजब की बात बोली, बहुत सही। तो उन्होंने कहा मैं तो ये होने नहीं दूंगा। और वो क्या, देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे भूमियो जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो लड़ाई करूंगा। भाइयों ने कहा भाई हमें तो देखो भूमियो जी जान प्यारी है, ठीक है, हम तो नहीं लड़ेंगे, ना हमारे सेनापति वगैरह भेजेंगे, तुम्हारी जो कोई 2-2.5 हजार की जो टोली बोली है उनको लेके जाओ, हम तो कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो भूमियो जी बड़ा निराश हो गए कि मेरे भाई मेरे साथ में नहीं है, ठीक है। तो वो देवी माँ के पास में, देवी माँ के बहुत बड़े भक्त थे वो, तो देवी माँ के पास में गए और देवी माँ से ये विनती की कि भाई देवी माँ, मैं तेरा इतना बड़ा उपासक हूँ, पूरी लाइफ टाइम आपकी उपासना की है, अब ये टाइम आ गया कि मुगल जो शासक है हम के ऊपर अटैक कर, हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहा, तो अब कुछ ना कुछ तो चमत्कार दिखाओ। और ये बोल के अपना सर कलम करके देवी माँ के सामने रख दिया, वो अपना सर काट के देवी माँ के सामने रख दिया और देवी माँ वहीं प्रकट हुई। और देवी माँ ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ, और तूने अपना सर कलम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तेरा सर जमीन पे मत रखना, जमीन पे वहीं रख दिया तो वहीं फिर वो सर जुड़ नहीं पाएगा। मतलब उन्होंने सर कलम करके देवी माँ को अर्पित किया। और देवी माँ प्रकट हुई कि भक्त मुसीबत में है। देवी माँ ने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं पूरी भैरवीय शक्ति के साथ में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन ये जो सर है ये धरती पे मत रखना, धरती पे रखते ही तुम्हारा सर जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो वो जो सर है वो अपनी माता को पकड़ा के चले गए।
और बिना सर के युद्ध लड़ने चले गए। वहां पे सामने मुगलों की सेना। और आपको पता है कि भाई पहले युद्ध होता था तो पहले अलग टुकड़ी, फिर ऐसे टुकड़ियां होती थी, साथ में सब लोग नहीं खड़े रहते थे 4-5 लोग कि हाँ युद्ध लड़े। टुकड़ियां होती थी कि आगे 20,000 की टुकड़ी है ना, घोड़ों की या हाथियों की। तो ऐसे करके आगे लगभग 30-40 हजार लोगों की टुकड़ी खड़ी थी सेना की। बिना सर का घोड़े पे बैठ के योद्धा आया, सिर्फ एक योद्धा बिना सर का घोड़े पे बैठ के योद्धा आया। और सारे लोग अचंभित हो गए आगे टुकड़ी वाले कि भाई कौन है बिना सर के। और देवी माँ की शक्तियां थी तो उन्होंने बिना सर के, अब देखिए आप कलयुग में ये लोग बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि साइंस में एग्जैक्टली साइंस में ये लोग बिलीव करेंगे ही नहीं। मतलब देखिए अगर आप धर्म को फॉलो करते हो ना तो वहां पे कहीं ना कहीं ये बियॉन्ड द साइंस है। ज्योतिष हुआ, धर्म ये बियॉन्ड द साइंस है, ठीक है। तो हो सकता है उनके अंदर देवी माँ का आवास हुआ होगा, ठीक है, देवी माँ उनके पास में आई होगी, उनके शरीर के अंदर उनकी आई होगी। और उन्होंने जो कहते हैं ना बिना सर के लगभग 20 से 30 हजार जो सैनिक थे उनको अकेले ने उन्होंने मार गिराया और जो खत्म कर दिया। और जो मुगल शासक थे जो बहुत बड़े वाले वो भाग गए, चंडी रूप देख के भाग गए। हाँ एकदम। और फिर क्या हुआ, उनकी माता के पास में उनका सर था। तो माता ने जो पहले जो छत वगैरह जो होती थी, ठीक है, वहां पे द्वारपालों को या जो अपने सेवकों को लगाई कि भाई कहाँ है, दिख रहा है क्या मेरा बेटा, ठीक है, कहाँ है। तो ऐसे करके कुछ एक भूल हुई और भूलवश उनका जो सर था वो जमीन पे गिर गया। और जमीन पे गिरते ही वहां पे मतलब कि जो कहता है ना कि उनका सर जुड़ नहीं पाया। लेकिन देवी माँ ने उनको वरदान दिया कि कभी भी जीवन में कहीं पर भी अगर कोई भी स्त्री किसी कांकड़ में प्रवेश करेगी, मतलब किसी जो कहते हैं ना विवाहित स्त्री अगर अपने ससुराल पहली बार आएगी तो और आपका जो नारियल है, ठीक है, वो ससुराल में आने से पहले, गांव में घुसने से पहले अगर वो किसी वाहन से, या जो पहले तो भाई डोली में बराते जाती थी, अब तो गाड़ियां हैं, अगर मेरा नारियल अगर आप जो कहते हैं ना बदारेगी, मतलब नारियल फोड़ेगी, मुझे प्रसाद चढ़ाएंगे, उसकी मैं सेवा करूंगा, उसको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। समझ गए। तो अभी भी राजस्थान में मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के दादा, मेरे खुद के पिताजी बताते हैं कि भाई कई बार तो गांव के चारों ओर एक दीपक की लो ऐसे घूमते दिखती थी रात को, और वो उनको भोमियो जी बोलते थे। तो भोमियो जी गांव के रक्षक कहे गए हैं। कोई भी गांव है उनकी जो रक्षा भोमियो जी करते हैं राजस्थान में। क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार, क्या। लेकिन आप लोग ये बोलोगे कि भाई उनके सर ही नहीं था तो वो देख कैसे पाए। दैवीय शक्ति इतनी बड़ी चीज होती है ना। बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे की, जैसे ज्वाला देवी में आग निकल रही है, कहाँ से निकल रही है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ऐसे तो बहुत सारे बहुत सारी है, कामाख्या माता के एग्जांपल्स। तो जो कहते हैं ना धर्म ज्योतिष, ये साइंस से भी परे है, उनको भी नहीं समझ में आता ये कैसे हो, लेकिन है ये।